करें स्टार्ट। हाँ विशाल, थोड़ी सी कुछ अभी शेड्यूल के कारण नहीं आ रहा था, आएगा वो भी अभी। हाँ जी करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। चलो अब लास्ट में थोड़ी सी बात करते हैं, अभी बातचीत काफी हो गई है, लास्ट में बात करते हैं, फिर आपके आखिरी के 5 मिनट जो जो डाउट्स होंगे उन पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है सबसे पहले, जिसका नाम है हिंदी में सापेक्ष चाल, ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, हर चैप्टर में हर जगह आपको ये काम आएगा, इसको अच्छे से समझ लेना। ओके, सो सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी दो चीजें एक साथ चलें। हमने इसके पहले किसके बारे में बात की थी? हमने पहले इसके बात की थी एवरेज स्पीड की, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं सापेक्ष चाल। जब भी दो चीजें एक साथ चलेंगी तो वहां पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। तो मैंने क्या कहा? जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या दो चीजें होंगी, दो कार हो सकती हैं, दो ट्रेन हो सकती हैं, एक आदमी एक कार हो सकती है, दो आदमी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर दो चीजें एक साथ मूव कर रही हैं, है ना, उनका मूवमेंट, मूव होना टुगेदर है, या उसको मैं कहूं मूविंग टुगेदर, मूविंग टुगेदर, और एट द सेम टाइम, समय भी उनका समान होना चाहिए, मतलब दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अभी चल रहा है, एक एक घंटे बाद चल रहा है। अगर दो चीजें एक साथ एक ही समय में मूव कर रही हैं तो उनकी जो चाल होगी वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड के दो टाइप होते हैं भाई। अगर दो चीजें चलेंगी तो या तो वो समान दिशा में चल सकती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे सेम डायरेक्शन, है ना। या फिर वो कैसे चल सकती हैं? या फिर वो विपरीत दिशा में चल सकती हैं। किस में चल सकती हैं? विपरीत दिशा में चल सकती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बस आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन से ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जब दो चीजें साथ साथ चलेंगी सेम डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड आप हमेशा माइनस करेंगे, तो आप क्या लिख दोगे उसको? S1 माइनस S2। लेकिन जब दो चीजें विपरीत दिशा में चलेंगी तो उसको आप क्या करोगे? हमेशा प्लस करोगे, तो वो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा S1 प्लस S2। एक बात, ठीक है। और इसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। आप खुद सोचिए, अगर दो चीजें एक साथ चल रही हैं, एक की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड अगर 15 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पीछे करेगा तो यह करना किससे पॉसिबल होगा? इनके डिफरेंस से। हम बोलेंगे कि दूसरी वाली जो ट्रेन है पहली वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रही है। अरे ये 10 चलेगी तो ये 15 चलेगी, ये 20 चलेगी तो ये 30 चलेगी, मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का। तो ये वाली ट्रेन इससे हर 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। सोच के देखो थोड़ा, ये अभी 10 चलेगी तो ये कितनी चलेगी? 15। फिर ये कितनी चलेगी? 20। तो ये कितनी चलेगी? 30। निकल गई आगे। मतलब अगर अभी ये दोनों खड़ी हुई हैं तो 2 घंटे बाद ये वाली ट्रेन आगे निकल जाएगी, ये पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसको केवल इसका 10 किलोमीटर जो है वो कवर करना है। तो हर घंटे में 5 ज्यादा, तो 2 घंटे में 10 ज्यादा, 3 घंटे में 15 ज्यादा, ऐसे उनमें डिफरेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो आप खुद सोच कर देखो, एक ट्रेन यहां से इधर जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक ट्रेन उस तरफ से इधर आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप खुद सोचिए, ये 10 से आ रही है, 15 आ रही है, 1 घंटे में 10 चलेगी, 1 घंटे में 15 चलेगी, मतलब दोनों ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 25 किलोमीटर कवर किया। इसलिए ऑपोजिट में क्या होगा? हमेशा इनकी स्पीड जुड़ेगी। दूसरी बात, यहां पे आपसे हमेशा पूछा जाता है समय,
समय मतलब क्या हो जाता है, टाइम। और टाइम किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। टाइम कैसे कैसे हो सकते हैं वो सुन लो। आपसे बोला जाएगा, जैसे आज हम सबसे पहले चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपसे बोलेंगे चोर कब पकड़ में आ जाएगा, चोर मतलब थीफ, तो चोर को पकड़ना हो, थीफ को कैच करना हो, तो कैच करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रॉस करने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम बाद क्रॉस कर जाएगी, तो इस टाइप के जो क्रॉस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर मीटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक ट्रेन दिल्ली से 8 बजे निकली, दूसरी ट्रेन मुंबई से 9 बजे निकली, दोनों कितने बजे मिलेंगी। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सब में कौन सा कंसेप्ट लगता है, रिलेटिव स्पीड का। तो आप बस इतना समझ लो कि अगर दो चीजें एक साथ चल रही हैं, सो उनकी स्पीड क्या काउंट होगी, रिलेटिव स्पीड ही काउंट होगी, ठीक है। हां, लधु ने पूछा है कि सर अगर एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलें तो, विपरीत दिशा कैसी भी हो, है ना, उनकी स्पीड हमेशा प्लस होगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे देखो, आपसे कभी भी किसी भी प्रकार का टाइम पूछा जाए, इनमें से कोई सा भी, चोर कब पकड़ में आएगा, कितनी देर में क्रॉस करेंगे, कितने समय में मिलेंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें आप क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे सीखोगे, मैं बस अभी आपको कंसेप्ट लिखवाते जा रहा हूं, है ना। आपके पास हमेशा होना चाहिए डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, और आपके पास क्या होना चाहिए, उनकी रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, है ना। जैसे आपसे कहा गया कि एक ट्रेन मुंबई से निकली, एक ट्रेन दिल्ली से निकली, तो मुंबई से निकली, दिल्ली से निकली, डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नीचे क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2, और मुंबई से दिल्ली की आपको स्पीड दी रहेगी, वो भी आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप बस अभी दिमाग में इतना बैठा लें कि जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, आपको इस फंडे को यूज करना है ना। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दोनों चीजों के बीच की दूरी, और उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो S1 प्लस S2। कोई दिक्कत है, जल्दी से मुझे बता दो। सब लोग यहां तक जितना भी मैंने लिखा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जल्दी से मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, सब कुछ ठीक है, जल्दी बता दो, सब कुछ फाइन, सब कुछ ओके। ठीक है, बाकी अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ज्यादा बेटर इसके बारे में समझ में आते जाएगा कि यहां पर कहना क्या चाह रहे हैं, यहां पे आपको क्या वो समझाना चाह रहे हैं। ओके है, नो डाउट, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। हाँ, बाकी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी रुक जाओ, आपको क्वेश्चन से मैं इसको ज्यादा बेटर समझा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको देखिए सब लोग, एक बार आप पढ़ें, फिर मैं समझाता हूं आपको। जो अभी समझाया उससे भी कनेक्ट करता हूं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सोमेश, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहां से स्पीड सही आ रही है। चलो देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक चोर रात को 2 बजे, है ना, रात को 2 बजे कार चुराकर भागता है, और किस स्पीड से भागता है, वो भागता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 2 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, मतलब पुलिस को कब पता चलता है, 4 बजे,
है ना। और पुलिस फिर किस स्पीड से पीछा करती है, तो पुलिस अब उसके पीछे लग जाती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे सभी क्वेश्चंस में हम लोग रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं। आपको यह देखना है भाई, चोर पहले भागा फिर पुलिस पीछा करेगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चोर पुलिस से कितना आगे है, तो देखो चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पुलिस को 2 घंटे बाद पता चला, मतलब चोर पुलिस से 80 किलोमीटर अहेड है ना। 4 बजे अगर चोर यहां होगा, चोर मतलब थीफ, चोर अगर यहां होगा तो पुलिस आपकी यहां पर होगी, है ना। और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 80 किलोमीटर का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर पता है क्या लगेगा, अब यहां पर लगेगा रिलेटिव स्पीड। 4 बजे देखो, 2 बजे तो चोर अकेला था, रिलेटिव स्पीड आप 2 बजे नहीं लगाओगे, रिलेटिव स्पीड आप 4 बजे लगाओगे, क्योंकि 4 बजे चोर तो भाग ही रहा है, अब पुलिस भी पीछा कर रही है। ठीक है, अच्छा चोर भी इस तरफ भाग रहा है, पुलिस भी इस तरफ भाग रही है, मतलब सेम डायरेक्शन है। तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो मैंने क्या कहा था कि दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो और दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालो। तो चोर और पुलिस में कितना डिफरेंस है, 80 किलोमीटर का। और क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में स्पीड ऑलवेज प्लस माइनस होती है, तो चोर की स्पीड है 40, पुलिस की स्पीड है 50, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐसे समझ लो 50 माइनस 40, तो ये आ गया आपका 80/10। 80/10 मतलब 8 आवर्स, 8 आवर्स है, आंसर नहीं है। 8 घंटे बाद चोर पकड़ में आ जाएगा, लेकिन किसके 8 घंटे बाद। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 2 बजे में दौड़ देते हैं, करेक्ट होगा 4। भाई 4 बजे के 8 घंटे बाद, पुलिस ने तो 4 बजे शुरू किया ना पीछा, उसके 8 घंटे बाद चोर पकड़ में आएगा, मतलब चोर कितने बजे पकड़ में आएगा, तो आपका जवाब होगा 12 बजे, 12 PM पर। बताओ समझ में आया, 12 PM, ऑप्शन सी 12 बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। क्लियर है क्या, बता दो जल्दी से, है ना। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, आपको देखना है चोर और पुलिस का डिफरेंस। चोर और पुलिस में डिफरेंस कितने का है, 80 का है। चोर भी इधर भाग रहा है, पुलिस भी इधर भाग रही है, मतलब डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड ऑलवेज क्या होती है, माइनस। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 आ जाएगा आफ्टर 8 आवर्स। ओके, और यहां पर रात के 2 बजे बोला है ना, हाँ सही है, ये AM है, ये भी AM है, और 4 बजे 4 AM में 8 घंटे और जोड़ोगे तो 12 PM ही तो आएगा। कौन है भाई AM वाला, रात को 12 बजे पकड़ाओगे क्या। अच्छा, थैंक यू भाई प्रकाश। समझ में आया, आकृति 12 PM आएगा, AM नहीं आएगा। हाँ, 2 बजे से इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 2 बजे तो चोर भागा, पुलिस ने 4 बजे पीछा करना शुरू किया ना, तो 4 बजे के 8 घंटे बाद, 4 बजे के 8 घंटे बाद मतलब दोपहर 2 बजे, और दोपहर 2 बजे को 12 PM बोलते हैं। हाँ पंकज, अगर चोर की पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो वो चोर को कभी पकड़ नहीं पाते। चोर को तभी पकड़ पाएंगे जब स्पीड पुलिस की ज्यादा होगी, नहीं तो पकड़ में नहीं आने वाला चोर। नहीं शिवानंद, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आया, ओके है। 80 कैसे आया अजय, चोर भागा 2 बजे, पुलिस को पता चला 4 बजे, तो 40 की स्पीड से भागा, 2 घंटे बाद पुलिस को पता चला, मतलब पुलिस को अब पता चला तब तक तो 80 किलोमीटर आगे ना, इसलिए। देखो अब आप अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचोगे ना, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो। अगर आप इस सब के चक्कर में नहीं भी पढ़ना चाहते हो तो आप एक बात समझो,
आपको एक बात पता है कि चोरी हुई 2 बजे, पुलिस को पता चला 4 बजे, मतलब चोर 2 घंटे आगे है। 40 की स्पीड से भाग रहा है, मतलब चोर अब पुलिस से 80 किलोमीटर आगे है। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है तो अब पुलिस भाग रही है 50 से, चोर भाग रहा है 40 से। तो चोर अगर 40 चलेगा तो पुलिस 50 की स्पीड से चलेगी, मतलब उनके बीच में 80 किलोमीटर का गैप है। लेकिन अब गैप बढ़ेगा क्या? 80 का गैप क्यों आया? क्योंकि चोर भी, केवल चोर ही जा रहा था। अब 80 का गैप नहीं आएगा, 80 का गैप बढ़ेगा नहीं, क्योंकि कारण बड़ा आसान सा है कि अब पुलिस भी भाग रही है ना। और पुलिस की स्पीड कितनी है? 40। चोर की स्पीड कितनी है? पुलिस की स्पीड कितनी है? 50। और चोर की स्पीड कितनी है? 40। चोर 40 चला, पुलिस 50 ज्यादा चली, मतलब हर घंटे पुलिस चोर से 10 किलोमीटर ज्यादा कवर करेगी। मतलब हर घंटे में, अभी अगर उनके बीच में 80 किलोमीटर का गैप है ना, 1 घंटे बाद 70 का हो जाएगा, 1 घंटे बाद 60 का हो जाएगा, 1 घंटे बाद 50 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर घंटे पुलिस चोर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा चल रही है, मतलब हर घंटे वो 10 का गैप कम करते जा रही है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप कवर होगा, तो कितने घंटे में 80 का कवर होगा? 8 घंटे में। 8 घंटे में गैप 0 हो जाएगा और चोर पकड़ में आ जाएगा। बताओ, समझ में आया? अच्छा, ठीक है ना। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि दोनों में डिफरेंस देखोगे, और पुलिस हर घंटे 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 80 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे लगेगा। ओके है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कंसेप्ट भी बता दिया, मेथड भी बता दी, दोनों के बारे में थोड़ा सा सोचोगे, आराम से समझ में आएगा। कानून के हाथ लंबे होते हैं, सही बात है। ऐसा क्यों लग रहा है भाई विशाल? क्लियर हो गया है? अच्छा छोटू कुमार। क्लियर, क्लियर। ऐसा सिर्फ क्वेश्चन, मतलब ऐसा सिर्फ मैथ्स में हो सकता है ना, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता है। करो इसको, जल्दी करो। स्वाति, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हो ना, तब भी चैप्टर का नाम लिखा आता है। चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, दूरी, चाल। देखिए, एक चोर रात को 12 बजे भागता है, ठीक है। पुलिस को कब पता चलता है? 4 घंटे बाद, मतलब 4 बजे। तो आपने ये देखा कि 4 घंटे तक तो चोर भागा, और चोर किस स्पीड से भागा? 30 से, मतलब चोर 120 किलोमीटर आगे है। अब पुलिस भी पीछा शुरू कर देगी, तो अब चोर अगर 30 चलेगा तो पुलिस 50 चलेगी, मतलब हर घंटे पुलिस 20 किलोमीटर का गैप कवर कर लेगी। अगर हर घंटे 20 किलोमीटर का गैप कवर कर लेगी तो पुलिस को पकड़ने में लगने हैं केवल 6 घंटे। लेकिन किसके बाद 6 घंटे? 4 बजे के बाद 6 घंटे, मतलब 10 बजे चोर पकड़ में आ जाएगा। और ये एएम आएगा, पीएम नहीं आएगा, है ना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 10 AM, 10 बजे। है ना। सो बहुत आसान सा लॉजिक है कि पुलिस को 120 किलोमीटर कवर करना है, और पुलिस हर घंटे 20 किलोमीटर का गैप कम करते जाएगी। 120 किलोमीटर का गैप कम करने में 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे हो जाएगा। थैंक यू भाई सूरज, तुम पार्टी लोगे लग रहा है। विनय, कौन सी दबंग फोटो देख ली भाई तुमने? अच्छा, स्वाति सिलेबस का वीडियो देंगे। चलें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और है क्या नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन टाइप जरूर चेंज है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहां पे बस ट्रेन लिखा है, लिखने को ट्रेन है, पर करने में चोर पुलिस वाला कंसेप्ट ही है। यहां पर करो जल्दी से और बताओ आंसर क्या आ रहा है। अच्छा कुशल।
धर्म, माय कोर्सेज में चैप्टर वाइज जो आता है ना, वहीं पे सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है। एम को ईयर्स कर दें रियलिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा। चलो बता दूं। आज थोड़ा सा पता नहीं गला ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा अच्छा विनय। ठीक है, देखो। आपसे बोल रहे हैं 9 बजे जो है एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से 40 की स्पीड से, 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन दिल्ली से। देखो, दिल्ली से ही मुंबई दोनों ट्रेन जा रही है, एक 9 बजे निकलती है और एक 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद मतलब दोपहर के 2 बजे निकलती है। चोर पुलिस जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया। 9 बजे चोर चोरी करके भागता है ना, 40 की स्पीड से। 5 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, पुलिस 56 की स्पीड से पीछा करती है। वही बात तो हो गई, है ना। अब 2 बजे दूसरी ट्रेन निकलती है, वो भी दिल्ली से निकलेगी पर 2 बजे निकलेगी। तब तक जो पहली ट्रेन निकली है वो 40 की स्पीड से निकली थी और 5 घंटे आगे जा चुकी है, मतलब वो वाली ट्रेन 200 किलोमीटर आगे है। लेकिन जो ट्रेन बाद में स्टार्ट होती है वो पहली वाली ट्रेन से 16 किलोमीटर फास्ट है ना, 16 किलोमीटर पर आवर वो फास्ट है। तो वो 1 घंटे में 16 किलोमीटर का गैप कवर कर लेगी। तो 200 किलोमीटर का अगर उसको गैप कवर करना है तो 16 टू जा 16 वन जा 16 एकम 16, है ना, बचा 16 का दुगना। और ये 12.5 आवर्स के बाद वो उसको पकड़ लेगी, मतलब कैच कर लेगी। किसके? 2 घंटे के 12.5 आवर्स। अच्छा, ये जो 2 बजे है, सॉरी, ये पीएम है। तो अगर इसको मैं रात इसको अगर 12.5 घंटे आगे ले जाऊंगा तो ये दो बजकर सॉरी 30 मिनट हो जाएगा। और ये क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। आपका आंसर आएगा 2:30 AM। ठीक है, ठीक है। अच्छा कुशल, हिंदी में क्वेश्चन गलत है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी? सही तो है भाई। 56 की चाल से रवाना होती है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। बता दो भाई जल्दी से, समझ में आया? 9 बजे सुबह कहां लिखा है? 9 बजे सुबह इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है ना। 9 AM कर लो इसको, ठीक है, कर देंगे इसको करेक्ट। हाँ रूही, तो क्या दिक्कत है? दोनों ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, AM PM नहीं है ना हिंदी में, ठीक है। तुम लोगों को पॉइंट मिलना चाहिए कुछ, है ना, बस। अच्छा, यहां भी मिस्टेक है ना। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर देंगे। यस, देखो धर्म, अभी मानो कि दोपहर का 2 बज रहा है। अगर इसको तुम 12 घंटे 30 मिनट आगे ले जाओगे, है ना, तो अगर अभी दोपहर का 2 बज रहा है तो जस्ट 12 घंटे बाद रात के 2 बजेंगे। उसके आधे घंटे बाद जो है वो क्या हो जाएगा? रात का 2:30 बज जाएगा,
है ना। तो अगर ये पीएम है तो ये क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा, बस। अच्छा, ओके है, सेम चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि यहां आपको ट्रेन बोल दिया, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, इसके बाद थोड़ा सा टाइप और चेंज होगा इन क्वेश्चंस में, आपको और मजा आएगा। इसको पढ़िए सब लोग। एएम पीएम कैसे जाने? रात 12 बजे से दोपहर 12 तक, दोपहर मतलब 11:59 बोलना चाहिए मुझे, ये एएम चलता है ना। और दोपहर 12 से रात 11:59 तक पीएम चलता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको लिख लो। रात 12 से, रात के 12 से दोपहर के 11:59 तक एएम, उसके बाद फिर चालू होता है पीएम, जो दोपहर 12 से रात के 11:59 तक चलता है। सही बात है राहुल। एएम पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। हाँ रोहित, आपका कमेंट दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अच्छा, वेरी गुड निशा, धर्मेंद्र, बहुत अच्छे। देखिए क्या होता है, सुबह 6 बजे ट्रेन दिल्ली से जयपुर के लिए निकलती है। तो समझना, थोड़ा मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा तो थोड़ा बेटर आएगा। दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन निकलती है और कितने बजे निकलती है? 6 बजे निकलती है ना। और किस स्पीड से निकलती है? तो ये वाली ट्रेन निकलती है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसी समय दूसरी ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए निकलती है, मतलब उसी समय, मतलब 6 बजे। और ये वाली ट्रेन किस स्पीड से निकलती है? ये निकलती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिल्ली से जयपुर की दूरी 400 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 400 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी? ओके चलो देखो, मैंने आपसे कहा कि जब दो चीजें एक साथ चलें तो वहां पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है ना। तो रिलेटिव स्पीड का अगर कंसेप्ट लग रहा है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, वो क्लियर आपको बोल के रखा है 400। और आपने एक चीज देखी, यहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? प्लस S1 प्लस S2। तो 35 और 45 कितना होता है? 80। 80 से ये हुआ, मतलब आफ्टर 5 आवर्स उनका मिलना होगा, है ना। किसके 5 घंटे बाद? 6 बजे के। तो 6 बजे के 5 घंटे बाद मतलब 11 बजे उनका मिलना होगा। यह आपका फर्स्ट आंसर है। लेकिन उन्होंने बोला है दिल्ली से कितनी दूर मिलना होगा। आप एक पॉइंट मान लो कि सपोज उनका मिलना यहां कहीं पे हुआ है ना। तो मुझे एक बात बताओ, उनका मिलना कितने बजे हुआ? 11 बजे। तो ये ट्रेन भी 5 घंटे चलेगी, ये भी 5 चलेगी। एक बात ध्यान रखना कि मिलने वाले केस में उस मीटिंग पॉइंट तक दोनों का टाइम हमेशा सेम, डिस्टेंस हमेशा अलग अलग होगी लेकिन टाइम सेम होगा। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे लगे हैं। तो दिल्ली वाली जो ट्रेन है, दिल्ली वाली ट्रेन किस स्पीड से निकली थी? 35। और 5 घंटे बाद उनका मिलना हुआ, मतलब ये कितने किलोमीटर चली होगी? 175। मतलब दिल्ली से इस पॉइंट पे जहां उनका मिलना हुआ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 175। अगर जयपुर का बोलते तो मैं 45 का 5 से गुणा करता। ओके, आंसर ए 11 बजे और दिल्ली से 175, अरे सॉरी, सी आएगा 11 बजे दिल्ली से 175।
समझ में आया? ये क्वेश्चन तो ज्यादा इजी था क्योंकि इस बार तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, है ना। आपको डिफरेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, 5 आवर्स मिल गया, 6 के 5 आवर्स मतलब 11 ओ क्लॉक पर, और दिल्ली वाली दोनों चली तो 5 घंटे, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, तो इसको 6 बजे से 11 बजे तक चलने में 5 घंटे लगे, किस स्पीड से 35, आंसर आएगा 175। क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो, सब कुछ समझ में आ रहा है? ओके है ना? चलो ये लो, इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले में डिफरेंस ये है कि यहां दोनों ट्रेन अलग अलग टाइम पर निकली, है ना। अगर सेम टाइम पर निकले तो आप समझ ही गए हो, अलग अलग टाइम पर निकले तो क्या, वो इससे समझ में आएगा। नहीं विजय, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हो सकता है जर्नी के कारण थोड़ी बहुत थकान दिख रही हो आपको। स्टिल क्लियर? हाँ रोहित दिख रहा है। हो गया 270 135। अच्छा देखिए, एक ट्रेन सुबह 8 बजे निकलती है, कहां से? दिल्ली से। कहां के लिए? चंडीगढ़ के लिए, है ना। दिल्ली से निकलती है सुबह 8 बजे चंडीगढ़ के लिए, और दूसरी ट्रेन 9 बजे निकलती है चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए। अच्छा, इसकी स्पीड कितनी रहती है? 60 किलोमीटर पर आवर। और उस ट्रेन की स्पीड कितनी रहती है? इसकी स्पीड रहती है 75 किलोमीटर पर आवर। ओके, और दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी कितनी है? सो वो है 330 किलोमीटर। ओके, अब यहां कई लोग जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं कि वो देखते हैं सर ने कहा था कि डिफरेंस ले लेना है और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस कर दो, 60 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? 135, और फिर ये कटेगा नहीं, फिर सोचेंगे पता नहीं क्या हो रहा है ना। मैंने आपको एक बात बताया है, एक बात मैंने आपसे कही है कि आपको हमेशा समय से, मैंने आपको कहा था 2 बातों का ध्यान रखना। रिलेटिव स्पीड कब लगता है? जब एक तो दोनों चल रही हो और दोनों का टाइम सेम हो। भाई 8 बजे तो ये वाली ट्रेन चल रही है, वो वाली कहां चल रही है? रिलेटिव स्पीड 8 बजे लगेगा कि 9 बजे लगेगा? आपका जवाब होगा 9 बजे, क्योंकि 9 बजे दोनों चल रही हैं, 8 बजे तो एक ही ट्रेन चल रही ना, तो 8 बजे रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। ठीक है, सो क्या होगा इसको समझो। होगा यहां पर ये कि मान लो ये 8 बजे यहां थी, 9 बजे मैं मान लेता हूं कि 9 बजे ये यहां पहुंच गई, है ना, ये 9 बजे यहां है। अब रिलेटिव स्पीड लगेगा क्योंकि 9 बजे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है ना। लेकिन 9 बजे जब ये दोनों चल रही होंगी तो क्या इनका डिफरेंस 330 होगा? क्या नहीं, क्योंकि ये वाली ट्रेन 8 बजे से 9 बजे यहां से यहां तक चली गई है और इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में 8 से 9 मतलब क्या हुआ? 1 घंटा ही तो हुआ। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 60। तो अगर टोटल डिस्टेंस 330 है तो उसमें से 60 कम हो जाएगा, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है कितनी बचेगी? 270 किलोमीटर। और अब आप रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2 लगा सकते हो, तो 60 प्लस 75, सो 270 डिवाइडेड बाय 135, 135 से कैंसिल होगा, इट मींस 2 आवर्स। आफ्टर 2 घंटे, आफ्टर 2 आवर्स उनका मिलना होगा, लेकिन किसके? 9 के। तो 9 बजे के 2 घंटे बाद मतलब उनका मिलना कितने बजे होगा? अगेन 11 बजे। पहला आंसर। दूसरा, दिल्ली से कितनी दूर? तो मुझे एक बात बताओ कि दिल्ली वाली ट्रेन निकली कब थी? 8 बजे। मिलना कब हुआ? 8 बजे निकली, 11 बजे उनका मिलना हुआ, मतलब कितने घंटे चली? 3 घंटे। किस स्पीड से चलती है वो? 60 से। तो दिल्ली से कितनी दूर मिलना होगा? 180 किलोमीटर। ये दोनों आपके आंसर्स होंगे।
ऑप्शन सी अभी भी आ रहा है 11 बजे और दिल्ली से 180 किलोमीटर। समझ गए? तो अगर टाइम अलग अलग है तो टाइम को मैच करते आना चाहिए। आप उनको सेम करोगे फिर सॉल्व करोगे। आ गया समझ में सभी को? ठीक है यहां तक? करेक्ट। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, ये ट्रेन 8 बजे निकली, वो 9 बजे निकली, तो हमने क्या करा, दोनों के टाइम को सेम करा। ये 8 बजे है तो 9 बजे ये कितना, 1 घंटे चल गई ना, 1 घंटे में कितना चलेगी, 60। मतलब अब इनके बीच का डिफरेंस 330 नहीं बचा, 60 तो उसने कम कर दिया ना, 60 कम कर दिया। मतलब अब यहां ये वाली ट्रेन अब यहां आ गई है और ये वाली ट्रेन अब यहां है और अब 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे ये भी चलेगी और अब ये भी चलना शुरू करेगी। तो रिलेटिव स्पीड कितने बजे लगेगा, 9 o'clock पर लगेगा, है ना। लेकिन अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची है, 270, और स्पीड उनकी क्या हो जाएगी, प्लस। हाँ देखो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये मैंने यूट्यूब पर भी डाले थे सेम। बेसिक क्वेश्चंस मेरे ऑलमोस्ट सेम है, फिर इसके बाद टफ क्वेश्चंस वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चंडीगढ़ से पूछते तो, चंडीगढ़ से पूछते हितेंद्र, तो 9 बजे चंडीगढ़ वाली ट्रेन 9 बजे निकली और मिली कितने बजे, 11 बजे, तो उसमें 2 का गुणा करते, 2 इंटू 75, 150 किलोमीटर। ठीक है, कितने घंटे ट्रेन चल रही है इस पर डिपेंड करेगा। चंडीगढ़ वाली ट्रेन 2 घंटे चली, है ना, और दिल्ली वाली ट्रेन 3 घंटे चली, बस इंटू उनकी स्पीड। ठीक है, चंडीगढ़ से पूछेंगे तो 150 किलोमीटर। चलो ये वाला लो। इस बार और अच्छी बात क्या है, आपको डिस्टेंस ही नहीं दी, स्पीड भी नहीं दी। करेक्ट, करिए जल्दी से। पहले तो अच्छे से पढ़ो, फिर मैं बताता हूं आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ जी, ठीक है। देखो इस बार क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में, एक ट्रेन सुबह 4 बजे निकलती है ना। कहां से निकलती है, इंदौर से, और जाती कहां है, भोपाल, और ये कितने बजे पहुंचती है, 6 बजे। दूसरी ट्रेन 4 बजे निकलती है, तो चलो निकलने का तो टाइम सेम है। ये भोपाल से निकलती है और कहां जा रही है, इंदौर, और ये कब पहुंचती है, 7 बजे, है ना। कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी, एट व्हाट टाइम बोथ विल क्रॉस ईच अदर या बोथ विल मीट। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमसे जब भी किसी प्रकार का टाइम पूछा जाए कि कब मिलेंगी, कब पहुंचेंगी, कुछ भी आ जाए, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए भाई, एक तो डिस्टेंस होनी चाहिए और रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। यहां दोनों नहीं है ना। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में दोनों चीजें न दी रहे तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना है, कुछ ना कुछ मानना है ना। और मानना किस बेस पे है, आपको पता है कि इस ट्रेन को लग रहे हैं 2 घंटे और इस ट्रेन को लग रहे हैं 3 घंटे, तो 2 और 3 को देखते हुए 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मान लो कि इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस कितनी है, 6 है ना। ये वाली ट्रेन, फर्स्ट वाली जो ट्रेन है, इसको मैं भी हटा देता हूं, है ना।
आपने 2 और 3 का एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6 किलोमीटर। तो सपोज कि इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस हमने 6 किलोमीटर मान ली, है नहीं ऐसा पर मान लिया। अच्छा कुछ भी मानोगे ना आंसर सेम आएगा, 6 मानो, 60 मानो, 600 मानो, 12,000 मान लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस वाली ट्रेन ने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है 2 आवर्स में, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। इस वाली ट्रेन ने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है 3 आवर्स में, मतलब इसकी स्पीड पता है क्या है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके है भाई यहां तक। तो एक की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको और क्या चाहिए, आपके पास डिस्टेंस भी आ गई, आपके पास स्पीड भी आ गई। ओके है, तो आप देखिए कि अगर मुझे उनका टाइम निकालना है तो मुझे 2 चीजें चाहिए, पहला डिस्टेंस और दूसरा उनका टाइम। तो मुझे बता दो डिस्टेंस कितनी है, इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस कितनी है 6, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक इंदौर से निकली है एक भोपाल से निकली है एक दूसरे के तरफ, तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुई ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी प्लस, तो 3 + 2 कितना होता है 5। ओके, सॉल्व करोगे तो 1/5 आवर्स, 1/5 आवर्स का मतलब क्या होता है 1 + 1/5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, 1 आवर 12 मिनट। ओके, 1 आवर 12 मिनट का मतलब क्या है, निकली कब दोनों ट्रेन, दोनों ट्रेन अगर 4 बजे निकली है ना, तो 4 बजे के 1/5 आवर्स या 1 आवर 12 मिनट्स बाद, मतलब दोनों ट्रेनों का मिलना कब होगा 5:12 पर, ऑप्शन डी। बताओ समझ में आया, बोलो जल्दी से। ठीक है, कुछ लोगों ने जिन्होंने आंसर 5:20 दिया था उन्होंने क्या गलती करी होगी, उन्होंने 6/5 को डिवाइड करा तो 1.2 आया होगा, और 1.2 मतलब समझ गए 1 घंटे 20 मिनट, और इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए होगा, एक ये इंदौर है और ये भोपाल है, ये इंदौर ये भोपाल, एक ट्रेन इंदौर से निकली एक भोपाल से निकली, तो अपोजिट डायरेक्शन ही तो हुआ ना। एक इंदौर से भोपाल एक भोपाल से इंदौर, तो अपोजिट डायरेक्शन ही तो हुई। देखो आपको मेन चीज क्या है, एलसीएम हमने क्यों लिया, एलसीएम नहीं, हमने एक ऐसी डिस्टेंस मानी है, हमने एक ऐसी वैल्यू मानी है जो 2 और 3 से कट जाए। अरे इसको 2 घंटे लगे, इसको 3 घंटे लगे, तो 2 और 3 को देखकर कोई भी नंबर एज्यूम कर लो जिससे ये दोनों नंबर्स कट जाए, बस। समझ में आया या नहीं आया? है ना, एक बार और जल्दी से बता रहा हूं, आपने एलसीएम लिया, डिस्टेंस मान ली 6, तो इंदौर से भोपाल दोनों को चलना कितने किलोमीटर है 6, एक को 2 घंटे लगे एक को 3 घंटे लगे, मतलब एक की स्पीड है 3 एक की स्पीड है 2, ये भी आ गया। तो इंदौर से भोपाल की डिस्टेंस 6 और दोनों की, अरे यार यहां मैंने गलत लिखा है यार, टाइम नहीं यार, रिलेटिव स्पीड आएगा। तो रिलेटिव स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड मतलब S1 + S2 कितना आ गया 5, 5 का मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5 मतलब, अब इतना तो देख के समझ में आना चाहिए कि 1/5 मतलब क्या होगा 12 मिनट्स, तो 4 बजे के बाद 1 घंटे 12 मिनट, 5/12 ही तो होगा। ठीक है ना, और ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझा दिया था कि इनमें आप गलती करने वाले हो 1/5 1.2, इसलिए मैंने पहले दिन टाइम लेकर ये समझाया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे आप गलती करोगे। आप 6 में भाग दोगे 1.2 लाओगे, 1.2 को बोलोगे 1 घंटे 20 मिनट, और 4 में 1 जोड़ दोगे 5 घंटे 20 मिनट। तो ये सब गलतियां ना करो, इसके लिए आपको पहले दिन सब सिखाया था। चलो इसको करो।
ये क्वेश्चन बस पढ़ने का खेल है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्टेशन पूछें कि किस स्टेशन पर मिलेंगी तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर स्टेशन पूछेगी ना राहुल, कुछ भी पूछेंगे ना तो फिर जो ऑप्शन आए वो लगा देना, कोई सा भी लगा देना, सारे आंसर सही रहेंगे। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं। दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 और 95 की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुकी है। 180 से नहीं आएगा, 180 किलोमीटर ज्यादा है ना, 180 किलोमीटर मोर। When they meet, the fast train has traveled more than traveled 180 किलोमीटर, more than 180 किलोमीटर। ये थोड़ा सा लैंग्वेज यहां पे हैज ट्रेवल्ड 180 किलोमीटर मोर देन फ्रॉम द अदर ट्रेन। ये मोर देन यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए मोर देन, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फ्रॉम द अदर ट्रेन, ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ? देखो मैं आपको बताता हूं, एक हमने एज्यूम कर लिया दिल्ली और एक हमने एज्यूम कर लिया जयपुर। ओके, एक ट्रेन 80 की स्पीड से निकली है और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 95। ये 80 की स्पीड से निकली, ये वाली ट्रेन 95 की स्पीड से निकली। अब आपको एक बात तो पढ़कर ही समझ में आ रही होगी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 1 घंटे में 80 चलेगी तो ये 1 घंटे में 95 चलेगी। मतलब हर घंटे इनमें कितने किलोमीटर का गैप आएगा? 15। ये समझ रहे हो क्या? बताओ जल्दी से। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ये वाली ट्रेन 80 चलेगी तो ये 95 चलेगी। दिख ही रहा है ना कि हर घंटे ये वाली ट्रेन उस ट्रेन के मुकाबले 15 ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन के मुकाबले हर घंटे 15 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रही है। तो 180 किलोमीटर ज्यादा कब चलेगी भाई? आप सोचो, एक घंटे में 15 किलोमीटर ज्यादा, तो कितने घंटे में 180 किलोमीटर ज्यादा आएगा? है ना। अरे 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30, ऐसे चलता जाएगा ना। ऐसा कब तक चलेगा? तो 15 के टेबल में 180 कब आएगा? तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, है ना। मतलब x की जगह क्या आना चाहिए? 12 घंटे। 12 घंटे बाद हर घंटे अगर उनके बीच में 15 किलोमीटर का गैप आएगा तो 180 किलोमीटर का गैप आने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। मतलब 12 घंटे बाद उनका मिलना हुआ होगा। और इस ट्रेन को ऐसे समझो आप कि मान लो उनका मिलना यहां पर हुआ, है ना। तो ये वाली ट्रेन अगर x से चल रही होगी तो ये वाली कितनी चल रही होगी? x प्लस 180। इतना समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि फास्ट ट्रेन हर घंटे 15 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 घंटे में 15, तो 180 किलोमीटर ज्यादा कितने घंटे में होंगे? 12 घंटे में। ऐसे कर सकते थे, या डायरेक्ट आप 180 को 12 से डिवाइड कर सकते थे, 15 से डिवाइड कर सकते थे, तो भी आपको 12 आवर्स मिल जाते हैं, है ना। मतलब 12 घंटे बाद मिलना होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मिलने का केस आएगा तो जितना टाइम इसको लगेगा उतना टाइम यहां, दोनों की स्पीड अलग है ना। पर दोनों जब मिलेंगी तो उस पॉइंट पे पहुंचने में टाइम तो सेम लगा होगा ना भाई। ये 8 बजे निकली, ये भी 8 बजे निकली, इनका मिलना हुआ मान लो यहां 11 बजे, तो टाइम तो सेम लगेगा ना। तो अगर इसको यहां से यहां पहुंचने में अगर 12 घंटे लगे हैं तो इसको भी कितना लगेगा? 12 घंटे। तो 80 की स्पीड से ये वाली ट्रेन 80 की स्पीड से 12 घंटे तक चली और ये वाली ट्रेन 95 की स्पीड से 12 घंटे चली। तो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 960 आया। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 960। और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आएगा आपका कितना? 12 9 108 प्लस 6 114। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1140, दोनों को प्लस कर दो, 1140
प्लस 960, ये आपका आएगा 2100 किलोमीटर। तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 2100 किलोमीटर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर होगा। बता दो जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? है ना? या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको इतना सब तो समझ में आ ही रहा है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो कि दोनों में क्या कॉमन ले लो? 12। भाई 12 घंटे ये भी चलेगी, 12 घंटे ये भी, है ना? तो 80 प्लस 95 इंटू 12, इससे करोगे तो भी आपका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा? 2100 किलोमीटर। प्रदीप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो भाई। एक दूसरे की तरफ का मतलब क्या होता है, ये तुम मुझे बताओ। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, इसका मतलब कोई क्या मानेगा? ये बताओ मुझे। आया समझ में या नहीं आया? हाँ या ना? बोलो जल्दी से भाई, समझे या नहीं समझे? ठीक है, देखो इतना सारा लिखने की जरूरत है नहीं बेसिकली इस क्वेश्चन में, आप काफी कम में काम कर सकते हो, है ना? बाकी इतना सब लिखने का उद्देश्य ये है कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज समझ में आए। आपको करना केवल इतना सा था, पता है? आपको पता है कि एक की स्पीड 80, एक की 95, तो अगर 180 किलोमीटर का गैप है, हर घंटे में 15 का है, मतलब 12 घंटे तक दोनों चली होंगी। तो 80 प्लस 95 गुणा 12, सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन था और आंसर ही आपका आता है ना? जितना मैंने लिखा है उतने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। ओके है? देखो एक बार और मैं समझाता हूं, जिनको समझ में नहीं आया एक बार और सुन लो, है ना? पहले तो कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम सेम क्यों होगा। सुनो, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, सुनना ध्यान से। एक ट्रेन 8 बजे निकली, कोई भी, मैं इसके हट के बात कर रहा हूं। एक इधर वाली ट्रेन भी 8 बजे निकली, ठीक है? इसकी स्पीड है 90, इसकी स्पीड है 80, ठीक है? और हम अगर ले लें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 340 किलोमीटर, सुनते जाना है ना, 340 किलोमीटर। तो बताइए दोनों कितनी देर बाद मिलेंगी? तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस है 340, दोनों की टोटल स्पीड है 170, मतलब दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगी? दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगी, है ना? तो 8 बजे अगर निकली है तो मैं 10 बजे यहां बना दूं क्या? 10 बजे दोनों यहां पर होंगी, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये भी 8 बजे निकली, ये भी 8 बजे निकली, दोनों की स्पीड तो अलग अलग है, पर दोनों मिली कब? 10 बजे। तो 8 से 10, इस पॉइंट तक पहुंचने में इसको जितना टाइम लगा उतना टाइम इसको भी तो लगेगा ना। टाइम की बात चल रही है, दोनों की स्पीड अलग है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगी, लेकिन टाइम तो उस जगह तक जाने में सेम लगेगा ना भाई। एक ज्यादा चलेगी, एक कम चलेगी, पर यहां जाने में तो सेम टाइम लगेगा ना, ठीक है? अब आप बोलोगे यहां से यहां तक की दूरी बताओ, तो ये वाली जो ट्रेन है ये 90 की स्पीड से 2 घंटे तक चली, मतलब 180 किलोमीटर। ये वाली ट्रेन 80 की स्पीड से 2 घंटे तक चली, तो 80 का डबल कितना होता है? 160 किलोमीटर। तो ये वाली ट्रेन यहां से यहां तक 160 किलोमीटर चलती है ना? ये वाली ट्रेन जो है यहां से यहां तक 180 चलती है, पर ये भी 8 बजे निकली, ये भी 8 बजे निकली, तो जहां भी मिलेगी टाइम तो सेम काउंट होगा ना। थोड़ा वो आपको सोचना भी पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है?
चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक कंसेप्ट आ रहा है, मतलब आपको कुछ फिर सिखाना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस पे आगे हम बढ़ेंगे। ओके है यहां तक सब कुछ? ओके देखो, इसको थोड़ा सा अनमोल समझना भी पड़ेगा, है ना। नहीं बोला है पर उसका कहने का मतलब वही है, ठीक है। दिल्ली और जयपुर दो दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ इस चाल से चलती हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम का आया हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ था। और अगर नहीं बोला है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दोनों सेम टाइम पर निकली हैं। ठीक है, ओके है। चलो एक बार प्रेजेंट लगा लेते हैं ना। चलो बहुत दिन हो गए प्रेजेंट नहीं लिए, एक बार जल्दी से सबकी प्रेजेंट लगाते हैं। जल्दी से सब लोग प्रेजेंट लगवाओ, जल्दी फटाफट प्रेजेंट लगाओ जरा जल्दी से सब लोग। सोना आप एक काम करना, आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से बना कर देखना, दो कुछ भी मन से टाइम ले लेना, अपने मन से स्पीड ले लेना और उन्हें किसी एक पॉइंट पे मिलाना। आपको समझ में आएगा दोनों का टाइम सेम क्यों होता है। ले लिया था भाई विशाल, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया था उसका। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ नेपाल ठीक है भाई। प्रेजेंट हैं सब लोग। बहुत दिनों से आप में से किसी ने अपनी पढ़ते हुए फोटो नहीं भेजी है, थोड़ा फोटो शेयर करते रहा करो, अपने अपने संघर्ष को दिखाओ दुनिया को कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। शेयर करा करो अपनी फोटो को, है ना। छोटे से गांव में आप हैं, किन स्थिति में पढ़ रहे हो, बिना बिजली के पढ़ रहे हो, ऐसी अगर कोई चीज है तो शेयर करा करो जरा, है ना। किसी को बोलो कि वो आपकी फोटो लें, बाकी लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार ये लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो देखो शहर वाले भी बच्चे हैं, एकदम वाईफाई लगा है घर में, बिजली मिलती है, मस्त कंप्यूटर है, अच्छा महंगा मोबाइल है, बड़ा स्क्रीन है, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप दिखाओ कि भाई सुविधाओं से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है अपनी जिद से, अपने जुनून से। विनय कहां से लाते हो तुम ऐसी लाइन? स्वाति आप माय कोर्सेज में मैथ्स में जाना, उसमें लिस्ट आती है, उसमें लिखा हुआ है जितने चैप्टर्स दिखा रहे हैं वो सब कंप्लीटेड है। फेसबुक पे भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो मुझे पर्सनल, या फिर मेल कर दो। हाँ मीडिया, सोशल मीडिया ऑफ कर दिया है तो अच्छी बात है ना। अच्छा राहुल, अरे कोई तो होगा आसपास, एक कोई इंसान तो रहता होगा अपने आइट साइड में। अच्छा, क्या बात है तृप्ति, गजब। ध्यान रखो पर अपना, है ना। बहुत अच्छे हैं। अरे फेसबुक, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बस। ईमेल तो कभी बंद नहीं कर सकते ना। आपको दो ईमेल आईडी देता हूं। पहली ईमेल आईडी है सपोर्ट वाली, support@winnersinstitute.in, है ना। इस पे भेज देना, इस पे भेज देना और लिख देना कि ये फोटो आदित्य सर को भेज दो, ठीक है। वो मेरे पास आ जाएगी। और अगर आप चाहो तो मुझे पर्सनल भेज सकते हो, आदित्य पटेल 444 पे, है ना। आदित्य पटेल 444 मेरी ईमेल आईडी है @gmail.com। इसमें मुझे आप पर्सनल भेज देना, यहां मैं देख लूंगा। बस जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते वो। अच्छा,
जैसे कुछ लोग ने भेजा था कि वो दो दो तीन तीन लोग, चार चार लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो ऐसा फोटो भेजोगे, वो भी अच्छा मैसेज जाता है। देखो राहुल बता रहा है मोमबत्ती में पड़ता है वो। अच्छा कुशल, ठीक है शौभिक, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। अच्छा, इसमें टोटल पेड स्टूडेंट है शौभिक, विनर्स के बच्चे बहुत कम है ऑफलाइन। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, वो बिना एग्जाम दिए ही सिलेक्ट हो गए, उनको चिंता ही नहीं है, क्योंकि फ्री में मिला है ना उन्हें कोर्स, इसलिए उनको इस चीज की कदर नहीं है। वो लोग जब कोचिंग खुलेगी ना तो आ जाएंगे वो वापस। नहीं लदू, नेचुरल फोटो भेजना है। अच्छा विशाल, फोटो भेजना भाई। ऐसा कुछ तूफानी काम करो ना, ट्रैक्टर से आप अपना मोबाइल चार्ज करो या कुछ, तो ऐसे कुछ वीडियोस या फिर कुछ फोटोज भेजा करो। वीडियो भेजो तो उसमें थोड़ा बोलकर बता दिया करो कि सर मैं ऐसा करता हूं, है ना, हमें भी तो पता चले। या फिर आपको व्हाट्सएप करना हो तो फिर एक और नंबर है अपना 8889009100, इस पे आप फोटो वीडियो कुछ भी भेज देना, और इस पे भी लिख देना सेंड इट टू आदित्य सर, कुछ भी हिंदी इंग्लिश में लिख देना कि इस वीडियो को, इस फोटो को आदित्य सर को भेज दीजिए, मेरे पास आ जाएगा। हाँ, ये मेरा पर्सनल नंबर ही है ना, ऑफिस का। थैंक यू भाई संदीप। अच्छा धर्म, ओके। हाँ अभी बात करेंगे, देखो तुम लोग फिर शुरू हो जाते हो। बताएंगे बताएंगे भाई। हाँ धीरेन्द्र, हाँ देखो कुछ लोग तो बहुत ईमानदार होते हैं, ऐसे नहीं मैं सारे ऑफलाइन स्टूडेंट मतलब ऐसे नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कुछ पर कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है शुभम, ले लेना। अच्छा वेरी गुड कन्हैया। ठीक है बिल्कुल। देखो नैन्सी पूछ रही सर नेक्स्ट कंसेप्ट यही था क्या। चले भाई, हो गया मूड फ्रेश, आगे बढ़ जाएं अब। इसलिए मैं ना बीच बीच में बात नहीं करता, तुम लोग ना बस मौके का इंतजार करते हो, एक बार बातचीत शुरू हुई तो फिर शुरू हो जाते हो खतरनाक तरीके से। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। अच्छा लदू, बहुत अच्छी बात है, इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे वीडियो का। अच्छी बात है राहुल, बहुत अच्छी बात है तेज। अच्छा भरत, शोभिक ऐसे एक एक टॉपिक के बैच नहीं आते भाई, ऐसा ऐसे हर चीज का छोटा छोटा बैच नहीं बनाते, बहुत सारी मेहनत लगती है उस चीज में। चलो ओके है, देखिए इधर अब सब जरा, अगला कंसेप्ट बड़ा आसान है। एक बात आप समझ लीजिए, दो चीजें मैं लिखता हूं, एक कार ए है, ठीक है, कार ए और कार बी, ठीक है, इनकी स्पीड, या चलो ठीक है स्पीड ले लेते हैं, स्पीड मतलब चाल, ठीक है, इनकी स्पीड का रेशो अगर 6:7 है,
तो आपको पता है इनके टाइम का या इनके समय का अनुपात क्या होगा, वो होगा आपका 7:6। ये वही कंसेप्ट है जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है। टाइम एंड वर्क में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी को अगर पलट दें तो वो टाइम बनती है, या टाइम को पलट दें तो वो एफिशिएंसी बनती है। और मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क में जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं वही टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड कहलाती है। तो अगर स्पीड ज्यादा है, देखो ए की स्पीड कम है, बी की स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ओके है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड के रेशो को इन्वर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो वो समय का अनुपात बनेगा, और समय के अनुपात को अगर पलट देंगे तो वो स्पीड मतलब चाल का अनुपात बनेगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सभी को? बस इतनी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहां देखिए। एक विद्यार्थी विनर्स इंस्टीट्यूट आने की चाल 4/5 कर देता है, जिससे वह 9 मिनट लेट पहुंचता है। घर से विनर्स पहुंचने का वास्तविक समय बताइए। अ स्टूडेंट गोज 4/5 ऑफ इट्स रियल स्पीड टू कम विनर्स इंस्टीट्यूट so that he reaches 9 minutes late. Then find the actual time to reach the winners institute from home. कितना बढ़िया मजेदार सवाल है। करो जल्दी से, फटाफट करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आपका आएगा। अच्छा प्रियंका, आपको कैसे पता चला? सही बात है गणेश जी। ओके है, गुड। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा यहां पर। चाल को 4/5 करने का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी लेट क्यों होगा, पहली बात तो यह उठती है कि कोई भी लेट क्यों होगा। लेट तभी होगा जब स्पीड कम होगी, है ना। आप रोज इसमें कभी भी ध्यान रखना कि जो नीचे आती है वो हमेशा उसकी ओल्ड वाली स्पीड होगी और ऊपर हमेशा उसकी न्यू स्पीड होगी, है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, ऊपर बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अधिकतर ये क्वेश्चन शुरुआत के ना सब मेरे ही बनाए हुए हैं। मैं किसी भी चैप्टर में दो चीजें करता हूं, शुरुआत के लगभग जो 30-40 क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे खुद के बनाए हैं, और उसके आगे के क्वेश्चन सारे एग्जाम के होते हैं। इस तरीके से मैं मिक्स कर देता हूं पूरा। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे, स्पीड का रेशो बनाएंगे। ठीक है, कि उसकी ओल्ड स्पीड क्या थी और न्यू स्पीड क्या है। ठीक है, और आप बनाएंगे स्पीड का रेशो। तो स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड अगर पहले 5 थी तो अब क्या हो गई है 4। अरे स्पीड कम हुई ना, तभी तो लेट होगा। तो स्पीड पहले ज्यादा रही होगी, मतलब स्पीड पहले क्या थी 5 और अब क्या हो गई स्पीड 4। तो अगर स्पीड का रेशो 5 और 4 है तो टाइम का रेशो क्या होगा भाई, तो टाइम का रेशो बनेगा 4:5। मतलब पहले अगर टाइम 4 था तो अब 5, मतलब कितना बढ़ गया टाइम 1, और रियल में कितने मिनट्स बढ़ा है 9। तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो 9 4 जा 36 मिनट और 9 5 जा 45 मिनट। आंसर आपके दो दो हैं, पर आपको यहां पर एक बात समझना है कि रियल टाइम कौन सा है। रियल टाइम हमेशा एक्चुअल स्पीड या ओल्ड वाली स्पीड से पता चलेगा। तो आपको यहां पे ये देखना है कि पहले स्पीड 5 थी, है ना, और जब वो पहले लेट नहीं होता था तो उसे इंस्टीट्यूट जाने में 36 मिनट्स लगते थे, लेकिन अब तो वो लेट हो रहा है। तो आपसे पूछा है वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कौन सा कहलाएगा, 36 मिनट वाला कहलाएगा, और 36 मिनट मतलब ऑप्शन सी, ये आंसर होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया?
करेक्ट है, गुड, ठीक है। स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ गया, दोनों में डिफरेंस देखा, दैट्स इट, इतना सा आपको करना है। अब जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, अभी तो खैर ऑप्शन में नहीं था, अदरवाइज आप 45 पे, कई लोग 45 पे आंसर लगा देते हैं, 45 गलत होगा, करेक्ट आंसर 36 होगा। ठीक है यहां तक? हाँ जी, बताऊंगा मैं कहां गया था, अभी तो क्वेश्चन करते हैं, इसको करो। अच्छा स्वाति, यस धर्म सही बोल रहे हो। बता दो आंसर, बता दो जल्दी से। 7/9 का मतलब देखो, आप जल्दी जल्दी में कई बार ना 7 और 9 का अनुपात बना दोगे, गलत नहीं है, पर इससे आंसर गलत मत कर देना, है ना। ये ओल्ड स्पीड है और ये न्यू स्पीड है, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, 9 और 7 बनेगा, डिफरेंस 2 का है, रियल में 16 का है, 1 बराबर 8 है, 8 और 7 56, ऐसा भी कर लोगे, पर रेशो कैसा भी जमाओ, ध्यान रखना कि कहां पर क्या आना चाहिए, है ना। तो अगर जनरली ऐसा करते हैं कि ओल्ड पहले लिखते हैं, न्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 7/9 का मतलब क्या होगा कि अगर पहले स्पीड 9 थी तो स्पीड अब क्या हो गई है 7, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, टाइम का रेशो बनेगा 7:9। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का, कितने मिनट का डिफरेंस है 16 का, 1 की वैल्यू 8, 8 7 56 मिनट, है ना। तो रियल टाइम कितना लगेगा, 56 मिनट लगेगा, 56 मतलब ऑप्शन बी। चलो इसके बाद टाइप 5, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, देख लो इसको जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी प्रियंका, बिल्कुल सही है। निशा 63 ऑप्शन होता तब भी 56 ही लगाते, आपसे रियल टाइम पूछा है ना। हाँ विनय, चलो देखें, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। मैं आपको पहले रेशो से बताता हूं, फिर आपको एक उससे भी अच्छा तरीका बताता हूं, थोड़ा सा वो याद रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, एक बच्चा 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, ओके। तो उसकी स्पीड का रेशो क्या बनेगा, स्पीड का रेशो बनेगा 3:2, तो टाइम का रेशो क्या बनेगा, टाइम का रेशो बनेगा 2:3। इतना क्लियर है सभी को, है ना। और कुल जाने आने में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। इस बार ये डिफरेंस नहीं है, 5 आवर्स डिफरेंस नहीं है, 5 आवर्स क्या है, टोटल टाइम है, तो इनका टोटल भी 5 है और आवर्स में भी 5 है, सो 1 की वैल्यू 1 आवर है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो जाने में लगते होंगे 2 घंटे और आने में लगते होंगे 3 घंटे, ठीक है। तो अगर वो अपने घर से स्कूल जाता होगा तो जाता है 3 की स्पीड से और पहुंच जाता है 2 घंटे में, या आता है वो 2 की स्पीड से 3 घंटे में, तो जाए या आए, जाएगा तो भी 6 किलोमीटर, आएगा तो भी 6 किलोमीटर, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि ऐसा हम कर सकते हैं। बताइए समझ में आया।
ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड हो गया। हमने स्पीड का रेशो बनाया 3:2, तो टाइम का रेशो बनाया हमने 2:3, और टोटल आ गया 5। रियल में भी 5 आवर्स, 1 की वैल्यू 1, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करा, तो इस स्पीड से जाएगा तो 2 घंटे, इस स्पीड से आया तो 3 घंटे। 3 × 2 या 2 × 3, भाई उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस तो सेम है ना, तो जाएगा तो भी 6 किलोमीटर, आएगा तो भी 6 किलोमीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, ठीक है, अब मैं आपको इससे भी एक अच्छा तरीका बताता हूं, है ना। हम इसको एवरेज स्पीड का, आपको फॉर्मूला याद है? एवरेज स्पीड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बताया था ये वाला 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, इसको सॉल्व करने से आपको एवरेज स्पीड मिलेगी, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्पीड है, और अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगी आपको, डिस्टेंस। लेकिन यहां से हमें पता है क्या करना पड़ेगा, यहां से इस 2 को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? अगर आपने 2 को रखा तो उससे घर से स्कूल और स्कूल से घर, मतलब जाना और आना दोनों मिल जाएगा, है ना। आंसर डबल आएगा, फिर बाद में हाफ करना पड़ेगा। बेटर कि हम उसको पहले हटा दें। अब आप कुछ मत करो, जाता है 3 की स्पीड से, आता है 2 की स्पीड से, है ना, और जाने आने में लगते हैं उसको 5 घंटे, तो 6/5 × 5, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। सबसे बेस्ट तरीका, और इससे ही आपको करने की आदत बनानी है। बताइए जल्दी से, समझ में आया सभी को, हां या ना? समझे? 2xy का हम 2 हटा देंगे। रीजन क्या है? अगर आप सोच कर देखो, अगर यहां 2 होता तो आंसर 12 आता, मतलब वो घर से स्कूल और स्कूल से घर टोटल डिस्टेंस बता देगा। 6 और 6 वो 12 बताएगा, फिर आधा करना पड़ेगा, तो बेटर कि पहले ही 2 हटा दो। ओके है? रोहित, ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा, इसमें डिस्टेंस अलग अलग हो भी नहीं सकता, और अगर होगा तो फिर वो अलग टाइप होगा, इसमें नहीं आएगा। सागर लॉजिक बताया ना, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाया, एवरेज स्पीड इनटू टाइम इज टोटल डिस्टेंस, तो उसमें जितना गया और जितना आया वो मिलेगा। 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ मिलेगा, तो बेटर कि हम 2 को पहले से हटा दें। चलो अगला करके बताओ, इसको करो सब लोग जल्दी से। हाँ प्रदीप ले सकते हैं, पर नहीं लेना है उसको। रुचि जी, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी चेंज कीजिए, आपकी क्वालिटी नीचे चली गई होगी वीडियो की, चेंज करो, 360 पे लाओ, दिखने लगेगा अच्छे से। नहीं शुभम, करेक्ट। देखो जस्ट मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई इंटू टाइम, इसको कर लो, आंसर आपके जल्दी आएंगे। तो 25 × 4 डिवाइडेड बाय 25 + 4 इंटू, आपको बोला है 5 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5 + 48/60, 48/60 का मतलब क्या हुआ, 12 4 जा 12 5 जा, मतलब 5 4/5, 5 5 जा 25 + 4 29/5।
तो आपको अल्टीमेटली यहां क्या रखना था, 29/5 आवर्स। बस सॉल्व कर डालो तो आपको दिख ही रहा है कि 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर है जिसने भी दिया है। बताइए जल्दी से, कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है? रुचि जी, स्पीड चेंज नहीं करना है, वीडियो की क्वालिटी चेंज करना है। 360, 240, 360 लिखा होगा, उसमें 360 करो। शुभम कल आएगा, कल आ जाएगा सिलेबस का वीडियो, कल कैसे भी आ जाएगा। चलो बता दो भाई जल्दी से, समझ में आया या नहीं आया? ओके है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, टाइप चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन है लेट और जल्दी वाला, इसको करो। ठीक है, देखो इसके लिए मैं आपको वापस से वही कंसेप्ट बताऊंगा जैसे आपने लास्ट में क्या करा था, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टाइम, यही करा था आपने। यहां एक छोटा सा चेंज कर लो, एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई कर लो। ओके, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि उनकी स्पीड का डिफरेंस और उनके टाइम का डिफरेंस लेते हैं, है ना। तो जैसे टाइम है तो टाइम का भी आपको डिफरेंस लेना है, टाइम का डिफरेंस लेना है आपको, है ना। स्पीड का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस ये आ जाएगा। मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूं। देखो, एक व्यक्ति 30 की स्पीड से गया, आया 40 की स्पीड से, है ना। तो 30 और 40 में डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। अब एक बात देखना, पहले वो 10 मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट पहले वो लेट हो रहा था, और अब बाद में क्या होता है, बाद में 5 मिनट अर्ली, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी प्रश्न में लेट और अर्ली है तो वो हमेशा जुड़ेगा। अगर लेट और लेट है, ठीक है, लेट और लेट अगर क्वेश्चन में है वो हमेशा माइनस होगा, और अगर क्वेश्चन में कभी अर्ली और अर्ली है वो भी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, है ना। क्यों होगा, उसके पीछे बड़ा आसान सा कारण है, आप खुद सोचिए। नंबर लाइन ये 0 है, या इसके बदले आप प्रैक्टिकल समझो, आपकी क्लास है मान लो 8 बजे, है ना। आप 10 मिनट लेट हो गए, तो 10 मिनट लेट हो गए मतलब आप कितने बजे आए, आप आए 8:10 पे। आप 5 मिनट जल्दी आ गए, 5 मिनट जल्दी आ गए मतलब कि कब आ गए आप, 7:55 पे आ गए। मुझे बताओ दोनों में अंतर कितने का है? इधर आप 10 मिनट लेट हैं, इधर 5 मिनट जल्दी हैं, तो दोनों में अंतर कितने का होगा? दोनों में अंतर 5 मिनट का नहीं होगा, दोनों में अंतर 15 मिनट का होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक 10 मिनट लेट है, एक 5 मिनट जल्दी है, तो अंतर दोनों में 15 मिनट का होगा। इसलिए मैंने रूल बना दिया कि लेट और अर्ली जुड़ेगा। और आप खुद सोचो, अगर एक 10 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है मतलब 8:10, और 15 मिनट लेट है मतलब 8:15, तो इनमें तो अंतर ही लोगे ना, क्योंकि दोनों लेट है। दोनों लेट हो या दोनों अर्ली हो, उनमें डिफरेंस आएगा, पर एक लेट है और एक अर्ली है, वो हमेशा जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा वो मैंने आपको समझाया, है ना। तो लेट और अर्ली, पहले वो 10 मिनट लेट है और बाद में 5 मिनट अर्ली है, सो 15 आएगा। लेकिन फिर एक समस्या है, ये मिनट में है, मिनट को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करो, ठीक है। 0 से 0 गया, 15 से 4 बार, 4 से 4 गया, आंसर इज 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, और ये सबसे बेस्ट तरीका है। आपको अभी थोड़ा सा याद रखने में मेहनत लगेगी, पर आपका आंसर हमेशा इससे जल्दी आएगा। ठीक है, एकदम इजी सिंपल तरीका है।
समझ में आया? हाँ, एज में भी बताया था, एक 5 साल बड़ा है, एक 5 साल छोटा है, दोनों में आप अंतर लोगे तो 10 का आएगा। ठीक है, आकृति मैंने आपको बताया ना, 7:30 आप रोज आपकी क्लास लगती है, आप 10 मिनट लेट हो गए तो 7:40 पर आए, आप 5 मिनट जल्दी आए तो 7:25 पे आए। दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? दोनों में आप डिफरेंस निकालोगे तो 15 मिनट का ही तो होगा, जबकि एक लेट है एक जल्दी है। पर ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, वो जुड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लिंक करो, आपको समझ में आएगा। अच्छा विनय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये हो गई मेथड। अगर आप बोलोगे सर इसको बेसिक से बताओ, तो बेसिक का तरीका और मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है, पहले स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, और ये तरीका आपको बस बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है इससे। तो अगर आप स्पीड का रेशो बनाओगे तो वो बनेगा 3:4, टाइम का रेशो बनाओगे वो बनेगा 4:3। ठीक है, अब आप देखो, पहले 4 लगता था, अब 3, और यहां भी प्लस तो करना पड़ेगा, लेट और अर्ली है, जल्दी है, तो वो जुड़ेगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 15 मिनट। तो मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और रियल में कितने मिनट का है, 15 का। 1 की वैल्यू 15, 15 4 जा, अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो 60 मिनट लगेंगे, और अगर इस स्पीड से जाएगा, ठीक है, अगर वो 40 की स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट लगेंगे। किसी से भी कर लो, आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड कितनी है 30 और टाइम कितना है 60 मिनट, मिनट को आवर्स में बदलना है तो आंसर आपका कितना आएगा 30 किलोमीटर। या इससे करना है तो स्पीड है 40 और टाइम लगता है 45 मिनट, मिनट को आवर्स में बदलना है, 22 जा 23 जा 15, 15 का डबल 30। किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। तो एक्चुअल में बेसिक मेथड इसकी ये होती है, बेसिक भी नहीं है, ये रेशो वाली मेथड है। बेसिक मेथड तो इसकी एक्स वाई वाली होती है, पर उससे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। 3 और 4 का रेशो, टाइम का 4 और 3, डिफरेंस 1 का, रियल में 15 मिनट्स का, 1 की वैल्यू 15, 15 4 जा 15 3 जा। इस स्पीड से जाओगे 1 घंटा लगेगा, इस स्पीड से जाओगे 45 मिनट लगेगा। कुछ भी किसी से भी जाओ, डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही आएगी। ठीक है, और अगर आप बोलोगे सर इसको बुक वाला तरीका बताओ, तो बुक्स में यह तरीका होता है, पहले 40 की स्पीड से जा रहा था, बाद में 30 से, और आने जाने में लगे उसे 15 मिनट्स, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे 60। एलसीएम लोगे आप 120, 40 से डिवाइड करा आपने 3x, पहले 30 है क्या, पहले 30 बाद में 40, है ना। तो ये आपने डिवाइड करा तो 4x, ये आपका आ गया 3x इक्वल टू 1/4, x अपॉन 120 इज इक्वल टू 1/4, 4 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 30। ये बेसिक तरीका है ना। ये डिफरेंस है, माइनस हमेशा कब लगता है, जब अंतर वाली बात आती है, डिफरेंस वाली बात आती है, तब हम माइनस लगाते हैं। ओके है, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, तो एक फास्ट स्पीड भी बता दी, रेशो मेथड भी बता दी, और एक्स वाला तरीका भी बता दिया। ठीक है, बट मेरा मानना है कि जो सबसे फर्स्ट मेथड है वो इन सब में सबसे ज्यादा आसान है। चलो, इसका आंसर सब लोग बताओ, उसके बाद छुट्टी। इसका आंसर बताइए सब लोग जल्दी से। आशीष, वो एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले का कोई लॉजिक नहीं होता जनरली, फॉर्मूला इज अ जस्ट प्रूव्ड प्रिंसिपल, मतलब एक चीज को प्रूव किया जाता है। देखो, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, x प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई, इधर आ जाएगा x माइनस वाई इंटू टाइम, और टाइम का क्या लेना है, डिफरेंस। तो वो 10 से जाता है, 12 से जाता है, नीचे डिफरेंस आ जाएगा 2,
है ना। अब टाइम, तो एक बार 18 मिनट लेट है और एक बार 8 मिनट लेट है। लेट लेट है तो डिफरेंस लेंगे 10, मिनट है तो आवर्स में 60, 0 से 0, 6 बार कैंसिल, 6 से 6, ये आंसर आ गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट आपको समझ में आया होगा, तो ये वाला भी आपका आंसर आ गया होगा, राइट। करेक्ट है भाई, बहुत अच्छे, समझ गए। कोई भी मेथड लगाओ, आपका आंसर जिसमें आपको लगे कि मैं इस मेथड से फास्ट ला सकता हूं उससे करो, ठीक है ना। चलो एक ही आप होमवर्क ले लो, इसका तीसरा, टफ तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि बहुत आसान तरीका है, फिर भी करके देखना, अगर आपसे बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं कल बताऊंगा आपको। ओके है, आज के लिए इतना आई थिंक सफिशिएंट है।